एक माँ जिसने अपने बच्चे को 9 महीने तक अपने पेट में रखा। एक बाप जिसने पूरी जिंदगी मेहनत करके अपने बच्चे का फ्यूचर बनाया। आज वही माँ बाप अकेले खाना खा रहे हैं। वही पिता अपने जन्मदिन पे फोन कॉल का इंतजार कर रहा है। यह है मॉडर्न इंडिया की एक साइलेंट ट्रेजेडी, जहाँ चिल्ड्रन अबंडनिंग पेरेंट्स एक न्यू नॉर्मल बन चुका है। आखिर ऐसा क्या बदल गया हमारे देश में? जहाँ माँ बाप भगवान से कम नहीं माने जाते थे, आज वही माँ बाप रिटायरमेंट के बाद अनवांटेड हो जाते हैं। हर रोज इंडिया के किसी ना किसी शेल्टर में एक बुजुर्ग माँ फोन उठाती है और कहती है, बेटा कब आएगा? और फोन के दूसरी तरफ से आवाज आती है, माँ बहुत बिजी हूँ, अगले महीने पक्का आऊंगा। लेकिन जानते हैं, वो अगला महीना कभी आता ही नहीं है। ओल्ड एज होम्स भरते जा रहे हैं, घर खाली होते जा रहे हैं। ये कहानी किसी एक माँ बाप की नहीं है, ये कहानी लाखों पेरेंट्स की है, जो जिंदा तो हैं पर तनहा रह चुके हैं। पहले हमारे घरों में तीन तीन जनरेशन साथ रहती थी, दादा दादी, माँ बाप और बच्चे, सब एक छत के नीचे। खाना एक साथ बनता था, खुशियां सबके साथ बढ़ती थी। लेकिन अब लाइफ मॉडर्न हो गई है, पर रिलेशंस मैकेनिकल हो गए हैं। जॉइंट फैमिली से न्यूक्लियर फैमिली बनी, और न्यूक्लियर फैमिली से अब इंडिविजुअल लाइफ। आज हर कोई कह रहा है, मुझे अपना स्पेस चाहिए, मुझे अपनी लाइफ जीनी है। पर क्या अपनी लाइफ जीने के चक्कर में हम अपने माँ बाप को तो नहीं भूल गए? इंडिया आज इकोनॉमिक सुपर पावर बन रहा है, पर हर इकोनॉमिक ग्रोथ के पीछे एक इमोशनल लॉस छुपा है। जॉब ट्रांसफर्स, फॉरेन पोस्टिंग्स, करियर ग्रोथ, ये सब एक रेस बन गई है। और इस दौड़ में सबसे पहले पीछे छूट जाते हैं पेरेंट्स। कई लोग कहते हैं, हम पैसे कमा रहे हैं उनके लिए, लेकिन वो पैसा उनके आंसू को सुखाता नहीं है। वो लोनलीनेस का सब्स्टिट्यूट नहीं बन सकता। उन्हें तो बस एक बात चाहिए होती है, बेटा कभी कभी बस बात कर लिया कर। आज के बच्चे एजुकेटेड हैं, मॉडर्न हैं, पर इमोशनली डिस्कनेक्टेड हैं। हम अपने कोलीग से तो हर दिन चैट करते हैं, पर अपने माँ बाप से महीने में एक बार भी नहीं। और सबसे दुख की बात पता है क्या है? वो पेरेंट्स अपने दुख को छुपा लेते हैं, अंदर ही अंदर पी जाते हैं। उन्हें लगता है, हमारा बेटा बिजी है, हम क्यों उसे तंग करें। उनकी चुप्पी सबसे बड़ी चीख है, जो कोई सुन नहीं रहा। 2024 में दिल्ली में एक 70 साल के कपल ने सुसाइड कर लिया। नोट में लिखा था, हम अकेला महसूस कर रहे हैं, हमारे बच्चों को हमसे फर्क नहीं पड़ता। पुणे में एक फादर ने अपनी प्रॉपर्टी बेटे के नाम कर दी, और कुछ महीनों बाद बेटे ने उन्हें घर से निकाल दिया। ये कोई एक या दो केस नहीं है, ये ग्रोइंग पैटर्न है, जब पेरेंट्स अपनी घर में गेस्ट बन चुके हैं। तो सवाल यह है कि बच्चे ऐसा कर क्यों रहे हैं? साइकोलॉजिस्ट कहते हैं, आज के यूथ में इंडिविजुअलिज्म इतना बढ़ गया है कि इमोशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी कम हो गई है। वो अपने आप को गिल्ट फ्री रखना सीख गए हैं। मैं उनके लिए पैसा भेजता हूँ, काफी है। लेकिन पेरेंट्स को पैसा नहीं, प्रेजेंस चाहिए। एक और रीजन है, इमोशनल मैच्योरिटी की कमी। हम स्ट्रेस और करियर से तो डील कर लेते हैं, पर अपने इमोशन से नहीं। जब माँ सुबह उठती है और कहती है, बेटे को कॉल कर लेती हूँ, और फिर कहती है, नहीं बिजी होगा, तो समझ लो उसके दिल में क्या तूफान है। जब पिता पुरानी डायरीज निकालता है और कहता है, ये फोटो उसके ग्रेजुएशन की है, तब उनकी आंखों में एक ही सवाल होता है, क्या मैंने कुछ गलत किया? ओल्ड एज उनके लिए पनिशमेंट नहीं होनी चाहिए, पर आज इंडिया में ये एक शाप बन चुका है। क्या कारण है? आखिर क्यों बच्चे अपने पेरेंट्स को छोड़ देते हैं जब उन्हें उनकी सबसे ज्यादा जरूरत होती है? अगर आप इंडिया के शहरों को देखें, दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, हर जगह ओल्ड एज होम्स बढ़ते जा रहे हैं। 2024 की एक रिपोर्ट के अनुसार हर 5 बुजुर्ग लोगों में से एक अपने बच्चों के साथ नहीं रहता। ये सिर्फ नंबर नहीं है, ये कहानियां हैं टूटे रिश्तों की, बदलते समाज की। मॉडर्न लाइफस्टाइल में लोग अपने करियर, कंफर्ट और इंडिपेंडेंस को प्रायोरिटी देते हैं। बच्चे बड़े होते हैं, फॉरेन पढ़ाई के लिए जाते हैं, जॉब मिल जाती है, और फिर पेरेंट्स रह जाते हैं सिर्फ एक कॉल के इंतजार में। हर कहानी सेल्फिशनेस की नहीं होती। कई बार फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स भी पेरेंट्स को ओल्ड एज होम तक ले जाती हैं। मिडिल क्लास फैमिलीज, राइजिंग एक्सपेंसेस, जॉब इनसिक्योरिटी और स्पेस इश्यूज के चक्कर में लोग इमोशनल डिसीजन ले लेते हैं। और सच ये भी है, ज्यादा केसेस में ये डिसीजन कन्वीनियंस के लिए होता है,
कंपल्शन के लिए नहीं। टेक्नोलॉजी ने डिस्टेंस कम करने का वादा किया था, पर आज लगता है कि इसने दिलों के बीच की दूरी को बढ़ा दिया है। बच्चे व्हाट्सएप पे बिजी हैं, पेरेंट्स घर के एक कोने में चुपचाप बैठे हैं। एक गुड मॉर्निंग मैसेज तो भेज देते हैं, पर एक आप कैसे हो पूछने का वक्त उनके पास नहीं होता। वेस्टर्न कल्चर का एक एस्पेक्ट हमने गलत समझ लिया, इंडिविजुअलिटी। वहां पर इंडिपेंडेंस का मतलब होता है सेल्फ रिलायंस। हमारे यहाँ उसका मतलब ले लिया गया डोंट डिपेंड ऑन एनीवन, नॉट इवन पेरेंट्स। पर हमारी संस्कृति तो हमेशा से सेवा और संस्कारों पर टिकी थी। सोचो जरा, जब हम छोटे थे, माँ ने रात भर जाकर हमें संभाला, पापा ने अपने खुद के ख्वाबों को छोड़कर हमारे सपने पूरे किए, और आज जब उन्हें हमारी जरूरत है, हम बिजी हैं। ये मॉडर्न होना नहीं है दोस्तों, ये इंसानियत भूल जाना है। लेकिन हर कहानी ट्रेजिक नहीं होती। आज भी कई बच्चे हैं जो अपने माँ बाप के साथ खड़े हैं, जो उन्हें सिर्फ पेरेंट्स नहीं, ब्लेसिंग समझते हैं। हमें सिर्फ एक चीज याद रखनी चाहिए, पेरेंट्स ने हमें दुनिया दी है, जिंदगी दी है, और हम उन्हें वक्त नहीं दे पा रहे। चेंज तभी आएगा जब हम छोटे छोटे कदम लेंगे। रोज 10 मिनट अपने पेरेंट्स से बात करो, उन्हें फील करवाओ कि वो इम्पोर्टेंट हैं, और सबसे जरूरी, उन्हें रिस्पेक्ट करो, उनके इमोशंस को समझो। ओल्ड एज होम नहीं, ओल्ड एज लव बनाना सीखो। ओल्ड एज होम्स कभी भी घर की जगह नहीं ले सकते। घर वो होता है जहाँ अपनापन होता है, प्यार होता है। अपने पेरेंट्स से दूर मत जाओ, क्योंकि एक दिन आप भी उनकी जगह पर होंगे। दोस्तों, जिंदगी में सब कुछ रिप्लेस हो सकता है, लेकिन माँ बाप नहीं। जब तक वो हैं, उनका हाथ थाम लो, वरना एक दिन उनकी याद सिर्फ फोटो फ्रेम में रह जाएगी। आज ही उन्हें कॉल करो और बस इतना कह दो, माँ, पापा, मैं आपको भूल नहीं गया। क्योंकि हम जितना उनके लिए कर सकते हैं, वो उनके एक आंसू के भी बराबर नहीं होता। और ये थी एक दिल से बोली गई कहानी, वाई आर चिल्ड्रन अबंडनिंग देयर पेरेंट्स इन इंडिया। अगर ये वीडियो आपके दिल को छू गई हो, तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके लिखें, मैं अपने माँ बाप से प्यार करता हूँ।